तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली एडिटोरियल अपडेट में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट का पूरा 26 पार्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। आज मैंने आपको 22 पार्ट तक करा दिया। हम लोग इस वीडियो में 23 से लेकर 26 पार्ट करने वाले, मतलब कुल मिलाकर 4 पार्ट करेंगे, 200 क्वेश्चन करेंगे, पूरा हम लोग का सेट कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों 26 सेट इसमें दिया, जो नई बुक एडिटोरियल के हाल ही में प्रकाशित हुई है। दोस्तों ये बस हमने मात्र 2 से 3 दिनों में कंप्लीट कराया आपको। ये बस आपके पॉजिटिव सपोर्ट और रिस्पांस की वजह से मुमकिन हो पाया है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप लोग इसी तरह मेरा सपोर्ट करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए आप लोग चैनल पे। इसी तरह की मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहता हूं। दोस्तों ये आपका बीपीएससी का एग्जाम होने में कुछ ही दिन बाकी है, आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, और अन्य जितने भी एग्जाम है सबके लिए काम आने वाला है आपका। ठीक है, 4 सेट कल हम लोग पूरा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी मिलते रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करेगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पाने के लिए। मैं इसी तरह के वीडियोस लेकर आपके लिए आता रहता हूं। चलिए दोस्तों ये देखिए, प्रैक्टिस टेस्ट 23 हम लोग यहाँ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। देखिए मैंने आंसर्स को हाईलाइट कर दिया है, वन लाइनर के तौर पर करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाईलाइट किया हुआ सारा आंसर्स है। चलिए क्वेश्चन है 1। अगस्त 2020 में पहली किसान ट्रेन का परिचालन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के किस स्टेशन तक हुआ? आंसर होगा दानापुर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। हाल ही में ब्रिक्स बैंक के उपाध्यक्ष बनाए गए अनिल किशोर बिहार के जिस जिले के निवासी हैं? आंसर होगा नवादा। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया? आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। प्रसिद्ध अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आया था? आंसर होगा 9 नवंबर 2019 को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग। हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा जारी नए मानचित्र में काला पानी को नेपाली सीमा का क्षेत्र बताया गया, जो विवाद का विषय बना रहा। यह काला पानी क्षेत्र किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंसर होगा दोस्तों उत्तराखंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे। उस भारतीय का नाम बताइए जिसने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। आईसीसी ने किसकी अध्यक्षता में गेंद को चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल किए जाने पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की? आंसर होगा अनिल कुंबले। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए किस पीपीई किट का निर्माण किया? आंसर होगा नौरक्षक। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? आंसर होगा दोस्तों मार्कोस ट्रायजो। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रक्षा विनिर्माण सेक्टर में ऑटोमेटिक रूप से एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का ऐलान किया? आंसर होगा 74%, 74%। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है? आंसर होगा कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार 2020-21 के बजट में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाया? आंसर होगा 20%। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रही? आंसर होगा 5%। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों आपका। बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? आंसर होगा 0%। क्वेश्चन नंबर 15 है। भारत के किस शहर में आदिवासी संग्रहालय खोला जाएगा? आंसर होगा दोस्तों रांची में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। कौन सा संगठन वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में मना रहा है? आंसर होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है। किस राज्य की सोहराय तथा कोहबर कला को जीआई टैग दिया गया? आंसर होगा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। हाल ही में कॉमनवेल्थ का 54वां सदस्य देश पुनः कौन बना? आंसर होगा मालदीव। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भारत में बजट बनाने का सबसे अच्छा तरीका किस राज्य का है? आंसर होगा असम राज्य का। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया? आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, महिला यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किस राज्य सरकार ने एक विशेष बस सेवा शी शटल का शुभारंभ किया? आंसर होगा तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, 15 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जलापूर्ति तथा सीवरेज से जुड़ी 7 परियोजनाओं की शुरुआत किस राज्य में की? आंसर होगा बिहार में। क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं, T20 अंतरराष्ट्रीय में किस भारतीय गेंदबाज ने पहली बार हैट्रिक विकेट लिया? आंसर होगा दीपक चाहर ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर होगा 31 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि 2 बच्चों से अधिक वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी? आंसर होगा असम। ठीक है, असम होगा। क्वेश्चन नंबर अब 26 हम लोग देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एक्सीडेंटल मैजिक के लेखक हैं? आंसर होगा केशव गुहा। क्वेश्चन नंबर 27, दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा भावनगर में। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, हाल ही में खोजी गई एशियन जंपिंग मकड़ी का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया? आंसर होगा सचिन तेंदुलकर के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, सुरंगा बावड़ी को वर्ष 2020 के विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया, इसका संबंध किस राज्य से? आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक राज्य से। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, भारतीय रेलवे की घोषणा के अनुसार किस देश के साथ पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी? आंसर होगा नेपाल के साथ। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में भारत की पहली नेत्रहीन आईएएस महिला कौन बनी? आंसर होगा प्रांजल पाटिल। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, आदिवासी महिलाओं को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित करने के लिए किस सोशल मीडिया संस्था ने डिजिटल बेटी अभियान की शुरुआत की? आंसर होगा फेसबुक ने। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम लोग, विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में निर्मित किया जाएगा? आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात में। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? आंसर होगा दोस्तों मेघालय। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत किस देश के साथ तुर्गा पनबिजली परियोजना पर समझौता हस्ताक्षर किया? आंसर होगा जापान के साथ। क्वेश्चन नंबर 36 पे अब आपको ले चल रहे हैं, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर होगा दोस्तों इटली। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित जीआई टैग प्राप्त वस्तु में कौन सुमेलित नहीं है? आंसर होगा आपका ए है आपका इरोड हल्दी ओडिशा, ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी बी सी डी तीनों सुमेलित है। आंसर होगा आपका ए जो कि सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम लोग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के तहत राज्यों की रैंकिंग में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? आंसर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य को। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम लोग, सितंबर 2020 में 5वें ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? आंसर होगा रूस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, ओलंपिक पदक विजेता बलबीर सिंह दोसांझ जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? आंसर होगा हॉकी से था। क्वेश्चन नंबर 41, आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए किस देश द्वारा मोसेक MOSAIC मिशन का शुभारंभ किया गया? आंसर होगा दोस्तों जर्मनी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं हम लोग अब, हाल ही में चर्चित शब्द CDS का पूर्ण रूप क्या है? CDS का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? आंसर होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्वेश्चन नंबर 43, किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड कायम किया है? आंसर होगा क्रिस्टीना कोच। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा कैच अप नामक कॉलिंग एप्लीकेशंस लॉन्च किया गया? आंसर होगा दोस्तों फेसबुक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, चंबा सुरंग जिसे 4 धाम परियोजना के तहत हाल ही में निर्मित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा दोस्तों उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं हम लोग, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? आंसर होगा दोस्तों मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका,
अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम क्या है? आंसर होगा दोस्तों आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित प्रसव हेतु किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दी है? आंसर होगा आपका गोविंदा राजुलू चिंटला को। दोस्तों अब प्रैक्टिस टेस्ट हम लोग 24 पे चलते हैं। चलिए ये देखिए 24 है। आंसर मैंने हाईलाइट कर दिया, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, जो सारा हाईलाइट किया आंसर से। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने मेरा कोविड केंद्र ऐप लॉन्च किया है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया? आंसर होगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3। मालडोवा की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? आंसर होगा माया सैंडू। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? आंसर होगा गोवा में। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में भारत का परम सिद्धू किस स्थान पर रहा? आंसर होगा 63 स्थान पर रहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं दोस्तों। हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन बन गए हैं? आंसर होगा दोस्तों अरहम ओम तलसानिया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। प्रसिद्ध पुस्तक बोस कियाना किसके जीवन पर आधारित है? आंसर होगा दोस्तों गुलजार के जीवन पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया? आंसर होगा पन्ना टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। हाल ही में किस आईआईटी ने कोरोना को लेकर जागरूकता लाने हेतु एक गेम तैयार किया? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास ने। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग अब। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? आंसर होगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। भारत और ब्रिटेन के मध्य किस संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन 13 फरवरी 2020 को किया गया? आंसर होगा अजय वारियर का। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। एनसीआर का पूर्ण रूप क्या है? एनसीआर का फुल एनआरसी का पूर्ण रूप क्या है? आंसर होगा दोस्तों मतलब एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा? आंसर होगा 100। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं हम लोग अब। कृषक नवोन्मेष कोष की स्थापना किसने किया है? आंसर होगा आईसीएआर ने। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा है? आंसर होगा दोस्तों 2020 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? आंसर होगा दोस्तों अरुण भूमि। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? आंसर होगा फीड आवर फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम लोग अब। नमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना का शुभारंभ किया गया? आंसर होगा सांस अभियान, SAANS। ठीक है, सांस अभियान। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 20। यूनेस्को ने तमांग भाषा को एंडेंजर्ड भाषा की श्रेणी में रखा है। यह किस राज्य में बोली जाती है? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है यह भाषा। क्वेश्चन नंबर 21। 28 जुलाई 2020 को विश्व
हेपेटाइटिस दिवस WHD मनाया गया? इस वर्ष हेपेटाइटिस दिवस WHD का विषय क्या था? आंसर होगा दोस्तों हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य, यही विषय था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सुरक्षित नाना नानी और दादा दादी अभियान की शुरुआत किस आयोग ने किया? आंसर होगा नीति आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। पहली बार किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 100 अंतरराष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? आंसर होगा हरमनप्रीत कौर ने। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां होगा? आंसर होगा बेंगलुरु में। दोस्तों क्या होगा बेंगलुरु में? 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन बेंगलुरु में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया? आंसर होगा दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका। सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? आंसर होगा दोस्तों ब्रिटेन बना है। ठीक है, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य का फाएंग गांव देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव के रूप में विकसित किया गया? आंसर होगा मणिपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा? आंसर होगा दोस्तों पंडित जसराज। क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शराब की MRP पर स्पेशल कोरोना फी लगाने की घोषणा की? आंसर होगा दोस्तों दिल्ली राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 30। कालेश्वरम बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? आंसर होगा दोस्तों तेलंगाना राज्य से। क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में चर्चा में रहा नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा दोस्तों गोवा। क्वेश्चन नंबर 32 है। किस खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा दोस्तों हिमा दास। क्वेश्चन नंबर 33 है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 2021 तक सभी सरकारी कार्यालयों को कागज रहित बनाने की घोषणा की? आंसर होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों MSME में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? आंसर होगा UK सिन्हा समिति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 35 पे। ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? आंसर होगा भारत में होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य है? आंसर होगा दोस्तों कोयला आपूर्ति की मॉनिटरिंग करना। इसका उद्देश्य किसका दोस्तों? प्रकाश पोर्टल का। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम लोग। कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में कहां है? आंसर होगा दोस्तों नूर सुल्तान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वर्णों को 10% आरक्षण नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया? आंसर होगा 103वां संशोधन, 103 संशोधन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे। हाल ही में किन दो राज्यों के बीच भारत की पहली श्रमिक ट्रेन चलाई गई? आंसर होगा दोस्तों तेलंगाना व झारखंड के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं हम लोग। कश्मीर कवरेज के लिए निम्नलिखित में से किसे 2020 के प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया? आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी, मतलब A, B और C तीनों को देखते हैं। ABC डार यासीन है A में, B में है आपका मुख्तार खान, C में आपका चन्नी आनंद, तीनों लोग को चुना गया। ठीक है, आंसर होगा उपयुक्त सभी, आंसर D हो जाएगा। ठीक है, क्या चुना गया किनके लिए? इन्हें पुलित्जर पुरस्कार के लिए। ठीक है, 2020 के प्रसिद्ध। चलिए 41 पे आते हैं हम लोग। हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए? आंसर होगा दोस्तों मुस्तफा अल अदीमी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। पुस्तक विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो के लेखक कौन है? आंसर होगा दोस्तों VN थापर। VN थापर हैं लेखक। क्वेश्चन नंबर 43। किस राज्य ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य में फंसे अन्य राज्यों के नागरिकों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च की है? आंसर होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं हम लोग।
किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया गया? आंसर होगा दोस्तों इजराइल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है आपका। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है? आंसर होगा तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देखते हैं दोस्तों। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितनी आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की? आंसर होगा 20 लाख करोड़ रुपए। ठीक, कितना? 20 लाख करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आंसर होगा 74 स्थान, 74वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं हम लोग अब। कोविड-19 महामारी से जूझ रहे भारत को वर्ल्ड बैंक ने कितनी राशि का सामाजिक सुरक्षा पैकेज देने की घोषणा की? आंसर होगा दोस्तों $1 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ एक नया गीत जारी किया? आंसर होगा दोस्तों HDFC बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका। लोकसभा में किस नेता को संसद की लोक लेखा समिति PAC का पुनः अध्यक्ष बनाया गया? आंसर होगा अधीर रंजन चौधरी को। अब हम प्रैक्टिस टेस्ट 25 पे चलते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट 25 है आपका 25। अब इसमें हाईलाइट कर दिया आंसर, ध्यान रखिएगा। आंसर सारे मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। हाईलाइट क्या आंसर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? कौन सी अभियान? रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की? आंसर होगा दोस्तों नई दिल्ली ने। क्वेश्चन नंबर 2, अक्टूबर 2020 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी? आंसर होगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। दिसंबर 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर होगा पार्थिव पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। अक्टूबर में किस राज्य ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है? आंसर होगा दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस अभिनेता को चुना है? आंसर होगा दोस्तों अमिताभ बच्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 है। किस राज्य में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड अभियान की शुरुआत की गई? आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु राज्य में। क्वेश्चन नंबर 7 है। रामविलास पासवान का हाल ही में निधन हो गया, वे कितनी बार लोकसभा के सांसद के तौर पर निर्वाचित हुए थे? आंसर होगा 9 बार, 9 टाइम्स। ठीक है, 9 बार। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। किस राज्य ने गायों के संरक्षण हेतु गौ कैबिनेट गठित करने की घोषणा की? आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? आंसर होगा दोस्तों हरियाणा राज्य में। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। अब क्वेश्चन नंबर 11 है। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2020 का थीम क्या था? आंसर होगा दोस्तों वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 2024 से 25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को कितने डॉलर खर्च करने होंगे? आंसर होगा दोस्तों 1.4 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने होंगे भारत को, मतलब 1.4 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने होंगे भारत को। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब 13 पे आते हैं हम लोग। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर होगा दोस्तों केरल बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम लोग। किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का बनाया? आंसर होगा स्विट्जरलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर अ अनसोल्ड वर्ल्ड को किसने लिखा है? आंसर होगा दोस्तों एस जयशंकर ने। क्वेश्चन नंबर 16 है। भारतीय सेना के लिए विशेष श्रेणी का डीजल किसने तैयार किया? आंसर होगा आपका IOCL ने। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं।
कौन सा राज्य वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया? आंसर होगा दोस्तों हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। ऑपरेशन इंसानियत संबंधित आंसर होगा दोस्तों रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद से। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पुस्तक द टेक विस्पेरर के लेखक कौन है? आंसर होगा दोस्तों जसप्रीत बिंद्रा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। हाल ही में 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? आंसर होगा दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट को। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कहां किया गया? आंसर होगा दोस्तों लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। हाल ही में अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 23। गुलबैंकियन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा दोस्तों ग्रेटा थनबर्ग को। क्वेश्चन नंबर 24 है। हाल ही में भारत ने किस राज्य में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु पुर्तगाल से समझौता किया? आंसर होगा दोस्तों गुजरात राज्य में। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए प्रमुख प्रबंध निर्देशक किसे बनाया गया? आंसर होगा दोस्तों क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा को। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं हम लोग। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल की निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया जाएगा? आंसर होगा दोस्तों भारत में। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग। हाल ही में 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? आंसर होगा दोस्तों 150वीं जयंती, 150 जयंती, ठीक है 150। क्वेश्चन नंबर 28 है। किस व्यक्ति ने हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा स्वर्ण जीतने के मामले में उसेन बोल्ट को पीछे छोड़ दिया? आंसर होगा दोस्तों एलिसन फेलिक्स ने। क्वेश्चन नंबर 29। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले भारत के पहले पुरुष मुक्केबाज बने? आंसर होगा दोस्तों अमित पंघाल। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहां किया गया? आंसर होगा दोस्तों लखनऊ में किया गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग। शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आंसर होगा दोस्तों V कृष्ण स्वामी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। 23 सितंबर 2020 को हिंद महासागर में पैसेज नौसैनिक युद्धाभ्यास भारत ने किस देश के साथ संपन्न किया? आंसर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने संपन्न किया। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। जनवरी 2020 में नसीम अल बहर नौसेना अभ्यास भारत ने किस देश के साथ संपन्न किया? आंसर होगा दोस्तों ओमान के साथ संपन्न किया भारत ने अभ्यास, ओमान के साथ। क्वेश्चन नंबर अब 34 आते हैं हम लोग। मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए किस देश ने अपने देश की मुद्रा का नाम बदलकर टोमन करने का निर्णय लिया? आंसर होगा दोस्तों ईरान ने। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका। देश के पहले केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की जा रही है? आंसर होगा दोस्तों ग्रेटर नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 36 है। भारत एवं किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र संपन्न हुआ? आंसर होगा दोस्तों भारत व सिंगापुर के मध्य, ठीक है भारत व सिंगापुर के मध्य। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम लोग। फीफा महिला विश्व कप 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सही है, मतलब सभी सही है। मतलब देख लेते हैं तीनों कथन। पहला कथन है इसका आयोजन फ्रांस में किया गया, ये सही है। दूसरा कथन है इसमें विजेता देश USA रहा, ये भी सही है। तीसरा कथन है आपका USA ने फाइनल में नीदरलैंड्स को हराया, ये भी सही। मतलब आपका सभी कथन आपका सही है इस क्वेश्चन में। आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 38 आते हैं हम लोग। किस ई-कॉमर्स कंपनी ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस खोला है? आंसर होगा दोस्तों अमेजन ने, ठीक है अमेजन ने। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं हम लोग। किस देश के उड़ान वाहक कंटास ने दुनिया की पहली शून्य अपशिष्ट वाणिज्यिक उड़ान संचालित की? आंसर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भारत के पहले निजी अंतरिक्ष संग्रहालय का निर्माण कहां किया जा रहा है? आंसर होगा दोस्तों तेलंगाना में, ठीक है तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
ISRO इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया? आंसर होगा दोस्तों 2030 तक, 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं हम लोग अब। अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताएं जिनका हाल ही में निधन हो गया। आंसर होगा दोस्तों इलेक्शन लियोनोव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हम लोग। विश्व के सबसे बड़े अंडर वन रूफ हवाई अड्डे टर्मिनल का निर्माण किस देश में किया गया? आंसर होगा दोस्तों तुर्की में किया गया। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका। किस देश की अदालत ने हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया? आंसर होगा दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात की अदालत ने। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम लोग। किस राज्य के मिष्ठान रसगुल्ला को जीआई टैग, जीआई प्रमाणन दिया गया? आंसर होगा दोस्तों ओडिशा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है। किस राज्य द्वारा धुआं रहित रसोई के लिए प्रोजेक्ट चूल्हा लॉन्च किया गया? आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र राज्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका। ऑपरेशन बंदर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आंसर होगा दोस्तों बालाकोट स्ट्राइक कोड से संबंध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है आपका। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता है? आंसर होगा दोस्तों बैंक ऑफ घाना ने। ठीक है, बैंक ऑफ घाना ने। क्वेश्चन नंबर 49। ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? आंसर होगा दोस्तों मुंबई। ठीक है, मुंबई होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका। माई टाउन माई प्राइड अभियान की शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने किया? आंसर होगा दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है, अब हम चलते हैं एडिटोरिया के प्रैक्टिस टेस्ट 26 पे, 26 पे, जो कि लास्ट सेट है आपका एडिटोरिया का। ये देखिए 26 सेट आंसर्स हाईलाइट कर दिया मैंने, ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा 2020 के देश के टॉप 10 पुलिस थानों की सूची जारी की गई। किस थाने को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? आंसर होगा दोस्तों नांगपोक सेक मई मणिपुर। ठीक है, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ इस थाने को। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया? आंसर होगा दोस्तों जो वीडेन एवं कमला हैरिस को। किन्हें दोस्तों? जो वीडेन एवं कमला हैरिस को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। अमेरिकी संसद के CPC के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय मूल के सांसद को चुना गया? आंसर होगा दोस्तों प्रमीला जयपाल को। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। दिसंबर 2020 में शेख सबा अल खालिद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? आंसर होगा दोस्तों कुवैत के। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। मानवाधिकार दिवस 2020 का थीम क्या था? आंसर होगा दोस्तों रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। दिसंबर 2020 में किस भारतीय विकेट कीपर एवं बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? आंसर होगा दोस्तों पार्थिव पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। दिसंबर 2020 में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? आंसर होगा दोस्तों सिंगापुर में आयोजित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आंसर होगा दोस्तों 10वां स्थान प्राप्त हुआ भारत को। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली है? आंसर होगा दोस्तों 7 बार, 7 टाइम्स। ठीक है, 7 बार। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बिहार के किस जेल में हाल ही में चरखा उद्योग स्थापित करने का निर्णय लिया गया? आंसर होगा दोस्तों मोतिहारी में। ठीक है, आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। किस देश की क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर 19 विश्व कप जीता? आंसर होगा दोस्तों बांग्लादेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे आते हैं दोस्तों। बजट 2020 में भारत में मौजूद कितने पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई? आंसर होगा दोस्तों 5। ठीक है, 5। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग अब। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर होगा दोस्तों आंसर सी दिया ऑप्शन में। ठीक है, देखते हैं क्या है सी में।
1 और 2 दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। पहला देखते हैं क्या है, दोनों देख लेते हैं। कथन, इस सूचकांक में भारत का स्थान इस सूचकांक में प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ, ये भी सही है। और दूसरा कथन, इस सूचकांक में भारत का स्थान 117 था, 117वां था। मतलब दोनों आपका कथन सही, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। जुलाई 2020 में किस देश ने चाबहार पोर्ट जाहेदान रेलवे लाइन परियोजना से भारत को अलग करने का निर्णय लिया? आंसर होगा दोस्तों ईरान ने। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे चलते हैं। देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन कहां किया गया? आंसर होगा दोस्तों केरल में। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन पड़ोसी देशों से आए व्यक्तियों के लिए नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। देखते हैं तीनों कथन सही है, मतलब पाकिस्तान है पहले में, ए में पाकिस्तान है, बी में अफगानिस्तान है, सी में बांग्लादेश, मतलब तीनों सही उपयुक्त सभी। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? आंसर होगा दोस्तों लद्दाख में किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को अरबों डॉलर के घोटाले के मामले में 12 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई? आंसर होगा दोस्तों मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं हम लोग। पुस्तक बीइंग गांधी के लेखक कौन है? आंसर होगा दोस्तों पारो आनंद। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, प्रधानमंत्री द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट अभियान की शुरुआत कब की गई? आंसर होगा दोस्तों 29 अगस्त 2019 को। अब क्वेश्चन नंबर 21 है हम लोग का, देवानंद कुंवर जिनका अप्रैल माह में निधन हो गया वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी है। बी तथा सी दोनों देख लेते हैं, बी में क्या है, बी में बिहार और सी में आपका त्रिपुरा, दोनों राज्य के ये राज्यपाल रह चुके थे। ठीक है दोस्तों, कौन? देवानंद कुंवर। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को आईएमएफ के बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर होगा दोस्तों रघुराम राजन को। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, किस राज्य में भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? आंसर होगा दोस्तों झारखंड राज्य में। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी समग्र स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? आंसर हुआ दोस्तों केरल राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, भारत के किस राज्य में पहली बार रक्त रिसाव करने वाले ड्रैगन वृक्ष की प्रजाति की खोज की गई? आंसर होगा दोस्तों असम। ठीक है, असम। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निष्ठा कार्यक्रम भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? भारत सरकार निष्ठा कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? आंसर होगा दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, विशेष नकदी सुविधा योजना के तहत आरबीआई ने म्यूचुअल फंडों को कितनी राशि प्रदान की? आंसर होगा दोस्तों 50,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम लोग, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में बेबीलोन शहर को शामिल किया गया है, यह शहर किस देश में? आंसर होगा दोस्तों इराक में है बेबीलोन शहर। ठीक है, इराक में। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं हम लोग, ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को कोविड-19 से निपटने के लिए 6.2 टन दवाएं उपलब्ध की? आंसर होगा दोस्तों मालदीव को। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, वर्ष 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? आंसर होगा दोस्तों रवीश कुमार को। ठीक है, आंसर डी है ऑप्शन, रवीश कुमार को। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर होगा दोस्तों हांगझोउ चीन में। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, अप्रैल 2020 में जारी वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आंसर होगा दोस्तों 142वां स्थान, 142 स्थान। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं हम लोग, 17वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाएं संसद में पहुंची? आंसर होगा दोस्तों 78, 78 महिलाएं। ठीक है, 78। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में चर्चा में रहा एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? एनपीआर का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम लोग, 22 अप्रैल 2020 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? आंसर होगा दोस्तों क्लाइमेट एक्शन थीम था ये। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 36 पे चलते हैं,
वर्ष 2014 से 19 तक भारत की औसत जीडीपी ग्रोथ कितनी रही? आंसर होगा 7.4%, 7.4%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम लोग। सेकंड नाइट पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा राजीव डोगरा। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका। कोविड-19 के प्रकोप के बीच किस देश ने आम चुनाव करवाया है? आंसर होगा दोस्तों दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जानवरों के लिए भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया? आंसर होगा दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। त्रिशूर पूरम उत्सव कोविड-19 के कारण पहली बार रद्द किया गया। यह उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? आंसर होगा केरल राज्य में। ठीक है, केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका। बिहार सरकार ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मंत्री, विधायक व विधान परिषद के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती का फैसला किया? आंसर होगा दोस्तों 15%। ठीक है, 15%, 15%। क्वेश्चन नंबर 42 है। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि उत्पादों को सुगमता से परिवहन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? आंसर होगा दोस्तों किसान रथ ऐप। किसान रथ ऐप। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हम लोग। हाल ही में प्रसिद्ध मैटरहॉर्न माउंटेन पर लाइट प्रोजेक्ट की मदद से भारतीय तिरंगों को दर्शाया गया। निम्न में से कौन से देश में स्थित है? आंसर होगा दोस्तों स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्या? मैटरहॉर्न पर्वत स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं हम लोग। निम्न में से किस मंत्रालय ने स्वामित्व योजना लॉन्च किया? आंसर होगा दोस्तों पंचायती राज मंत्रालय ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन देखना है हम लोग। आंसर डी है। डी में आपका 2 और 3 कथन जो है आपका गलत है। देख लेते हैं क्या है इसमें भारत का स्थान 144वां है। दूसरा कथन है इसमें भारत का स्थान 144वां है, और तीसरा कथन है इसमें अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। ये दोनों आपका दोस्तों जो है ना, ये दोनों कथन आपका गलत है। बाकी पहला कथन आपका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 2 और 3 दोनों आपका गलत है। ठीक है, चलिए हम लोग 46 पे चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान फिर से शुरू किया गया? आंसर होगा दोस्तों गुजरात। ठीक है, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम लोग। हाल ही में द एपिडेमिक डिजीजेज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 किसकी सुरक्षा को लेकर यह अध्यादेश पास किया गया? आंसर होगा दोस्तों स्वास्थ्य कर्मियों एवं आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा हेतु। किसके लिए? स्वास्थ्य कर्मियों एवं आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा हेतु। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। औषधि उपयोग के लिए भांग कैनेबिस की खेती को वैध करने वाला प्रथम देश कौन सा है? आंसर होगा दोस्तों लेबनान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। भारत के किस राज्य में क्लासिकल स्वाइन फीवर के कारण एक सप्ताह के अंदर 1000 से अधिक सुअरों की मौत हो गई? आंसर होगा दोस्तों असम। कौन सा राज्य? असम। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत ने गांधी जयंती 2020 के अवसर पर किस देश को 41 एम्बुलेंस तथा 6 स्कूल बसें उपहार में दी हैं? आंसर होगा दोस्तों नेपाल को। ठीक है, नेपाल को भारत ने उपहार में दी हैं। क्या उपहार में दी है दोस्तों? 41 एम्बुलेंस तथा 6 स्कूल बसें उपहार में दी है। ठीक, कब? गांधी जयंती 2020 के अवसर पर भारत ने नेपाल को दी है। ठीक है दोस्तों, आज का आपका एडिटोरिया का मैंने आपका पूरा 1 से लेकर 26 तक का सेट आपका कंप्लीट करा दिया दोस्तों। हमने 1300 क्वेश्चन हल किए हैं 2 से 3 दिनों में। ठीक है, मैंने अलग अलग सेट में आपको बताया है, आप देख सकते हैं वीडियो पूरा सीरियल वाइज है। ठीक है, और आपको इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा। आपके बिहार एग्जाम्स के लिए, बीपीएससी एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं और भी वीडियो इससे बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग पूरा प्रैक्टिस करते रहिए, लगे रहिए। आप लोग की तैयारी हो चुकी होगी, उम्मीद है पूरी की पूरी, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, एकदम बिल्कुल फ्री माइंड होके मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।